एक शांत भारतीय कस्बे में, जहां धूल भरी सड़क के किनारे एक सरकारी स्कूल था, वहां शंकर नाम का एक शांत स्वभाव वाला आदमी चौकीदारी करता था। 20 वर्षों तक वह स्कूल की निगरानी करता रहा। वह स्कूल छूटने पर पुरानी जंग लगी घंटी बजाता था और आखिरी बच्चे के जाने के काफी देर बाद दरवाजे बंद करता था। दुनिया की नजर में वह बस एक चौकीदार था। वह आदमी जो फीकी पड़ी वर्दी पहनता था और नीम के पेड़ के नीचे अकेले अपना दोपहर का खाना खाता था। किसी ने कभी उसके सपनों के बारे में नहीं पूछा, लेकिन शिक्षक और छात्र यह नहीं जानते थे कि शंकर कभी उसी स्कूल का सबसे होनहार छात्र हुआ करता था। उसे खिलौनों से ज्यादा किताबें पसंद थीं और वह शिक्षक बनने का सपना देखता था। लेकिन उसके पिता के अचानक निधन ने उसे पढ़ाई छोड़ने और अपने परिवार का सहारा बनने के लिए मजबूर कर दिया। जिंदगी ने उसके सपनों को पीछे धकेल दिया, फिर भी उसने शिक्षा के प्रति अपना सम्मान कभी नहीं खोया। हर सुबह जब वह घंटी बजाता था तो गर्व के साथ बजाता था, मानो कुछ पलों के लिए अपने ही सपने को फिर से जीवित बुला रहा हो। वह बच्चों की जूतों की शूलेस बांधने में मदद करता, गिरे हुए कॉपियां उठाता और उन बच्चों को धीरे से डांटता जो कक्षा छोड़ने की कोशिश करते, और हमेशा कहता, स्कूल आपका भविष्य बदल सकता है, इसे बर्बाद मत करो। उसके शब्द, जो गहरे व्यक्तिगत दर्द से निकले थे, उस वजन को रखते थे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। एक बरसाती शाम अमन नाम का एक छोटा लड़का बाहर बैठा था, गणित की समस्या पर रो रहा था। शंकर उसके पास बैठा, एक छड़ी उठाई और कीचड़ में अंक बनाते हुए उस अवधारणा को इतनी स्पष्टता से समझाया कि अमन का डर उत्साह में बदल गया। जल्द ही यह उनका छोटा सा रहस्य बन गया। बच्चे अपने माता पिता का इंतजार करने का बहाना बनाकर रुक जाते, लेकिन असल में वो चौकीदार के कमरे के पास इकट्ठा हो जाते। शंकर उन्हें टूटी हुई चौक और पुराने अखबारों का इस्तेमाल करके गणित, विज्ञान और जिंदगी के सबक सिखाता। छात्रों के अंक तेजी से बेहतर होने लगे, जिससे नए कड़े प्रधानाचार्य का ध्यान गया। उन्होंने जांच की और पता लगाया कि स्कूल का चौकीदार चुपचाप बच्चों को पढ़ा रहा था। पहले वह गुस्से में था। नियम तो नियम है, उसने सोचा, और शंकर को अपने कार्यालय में बुलाया। सभी को उम्मीद थी कि शंकर को निकाल दिया जाएगा। इसके बजाय प्रधानाचार्य ने एक ही सवाल पूछा, आपने ऐसे पढ़ाना कहां सीखा? कई वर्षों बाद पहली बार शंकर ने अपने अतीत, अधूरे सपनों और सीखने के प्रति अपने गहरे प्रेम के बारे में बात की। पूरा कमरा शांत हो गया। अगली सुबह स्कूल की सभा में प्रधानाचार्य ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा, शंकर अब चौकीदार के रूप में घंटी नहीं बजाएंगे, बल्कि सहायक शिक्षक के रूप में काम करेंगे। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे शिक्षक वे नहीं होते जिनके पास डिग्री हो, बल्कि वे होते हैं जिनके पास ज्ञान के लिए सबसे गहरा सम्मान होता है। उस दिन जब शंकर ने कांपते हाथों और आंसुओं भरी आंखों के साथ घंटी बजाई, वह सिर्फ स्कूल की शुरुआत नहीं थी। यह एक सपने की वापसी थी, जो देर से आया लेकिन कभी नष्ट नहीं हुआ। इसने सभी को सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी सपना कभी सच में मरता नहीं है। अगर हम गरिमा, उद्देश्य और दया को थामे रखें, तो ये किसी भी घंटी से ज्यादा जोर से बज सकते हैं। बाकी दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद और अधिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।